नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और रोज़ अंग्रेजी सीख रहे होंगे और अपने ज्ञान को बढ़ा रहे होंगे। दोस्तों अंग्रेजी की एक नई वीडियो के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको अंग्रेजी पढ़ने का एक बहुत ही नया तरीका सिखाऊंगा, जिससे आप अंग्रेजी बहुत ही आसानी से पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अगर आपको यह तरीका अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ लिखा है इंग्लिश नहीं आता ना, तो इस तरीके से सीखे पढ़ना। किस तरीके से सर, देखिए आप यहाँ देखिए लिखा है MISLEAD, MISREAD, MISFIRE, MISPRINT। तो आप देख रहे होंगे कि सारे शब्द में लिखा है MIS, लिखा है ना मेरे भाई। तो यह जो MIS है इसे आपको मिस पढ़ना है, ठीक है। मिस पढ़ेंगे तो आसानी से आप शब्दों को पढ़ सकते हैं। थोड़ा बड़ा शब्द है लेकिन अगर आप इसे इस तरीके से पढ़ते हैं तो आप बहुत ही सरल तरीके से पढ़ लेंगे। जैसे MIS है तो मिस, तो क्या पढ़ेंगे इसे, MIS को मिस हो गया, और LEAD है तो इसे पढ़ा जाएगा लीड, MEAD लीड, सॉरी LEAD लीड। यह लिखा है आपका मिस लीड। क्या लिखा मेरे भाई, मिस लीड, समझ गया, मिस लीड। MIS यह हो गया आपका मिस, और READ रीड, यह लिखा मिस रीड। पढ़ पा रहे हैं ना दोस्तों, इसे पढ़ा जाएगा मिस रीड। MIS इसे पढ़ा जाएगा मिस, MIS हो गया आपका मिस, और FIRE फायर, यह लिखा है मिस फायर। क्या लिखा दोस्तों, मिस फायर। MIS यह हो गया आपका मिस, और PRINT प्रिंट, यह लिखा मिस प्रिंट। ठीक है दोस्तों, तो MIS से आपको क्या पढ़ देना है, मिस पढ़ देना है, जिससे आप शब्दों को बहुत ही इजीली पढ़ सकते हैं। जैसे मिस लीड, मिस रीड, मिस फायर, मिस प्रिंट, समझ गए। अब देखिए यहाँ देखिए सारे शब्द में लिखा है UNKIND, UNFAIR, UNSAFE, UNABLE। तो सारे शब्द में आप देख रहे होंगे UN लिखा है। तो यह जो UN है इसे उन नहीं पढ़ते हैं बच्चों, क्या पढ़ते हैं, इसे अन पढ़ते हैं, ठीक है, अन। जैसे UN हो गया अन, और KIND से पढ़ा जाएगा बच्चों काइंड। तो यह लिखा है आपका अनकाइंड, इसे क्या पढ़ा जाएगा, अनकाइंड। UN अन, KIND काइंड, अनकाइंड। UN देखिएगा UN हो गया अन, और FAIR फेयर, यह लिखा है अनफेयर, इसे क्या पढ़ा जाएगा दोस्तों, अनफेयर। ठीक है, UN से हो गया अन, और SAFE सेफ, यह लिखा गया है अनसेफ, इसे पढ़ा जाएगा अनसेफ। UN से पढ़ा जाएगा दोस्तों अन, और ABLE को पढ़ेंगे एबल, यह लिखा है आपका अनएबल। क्या लिखा गया है, अनएबल। तो UN से क्या पढ़ना है दोस्तों, अन पढ़ना है। जैसे अनकाइंड, अनफेयर, अनसेफ, अनएबल। आगे देखिए, अब यहाँ देखिए सारे शब्द में लिखा है RE, जैसे RESET, REFUND, REPAINT, RETURN। तो यह जो RE है इसे क्या पढ़ेंगे, रे पढ़ेंगे, नहीं, इसे रे नहीं पढ़ना है, री पढ़ना है, ठीक है, री। जैसे RE से हो गया री, और SET से हो गया सेट, इसे पढ़ा जाएगा रीसेट, इसे क्या पढ़ेंगे, रीसेट। RE से हो गया री, और FUND से हो गया फंड, इसे पढ़ा जाएगा रीफंड, ठीक है, रीफंड। RE से हो गया री, और PAINT से पढ़ा जाएगा पेंट, यह लिखा है आपका रीपेंट। RE से री, PAINT पेंट, यह लिखा है रीपेंट। RE से हो गया री, और TURN से हो गया टर्न, TURN को टर्न, यह लिखा है रिटर्न। तो RE से री, जैसे रीसेट, रीफंड, रीपेंट, रीटर, समझ आया। MIS को हमने क्या बताया, मिस, मिस लीड, मिस रीड, मिस फायर, मिस प्रिंट। UN से अन, अनकाइंड, अनफेयर, अनसेफ, अनेबल। RE से री, रीसेट, रीफंड, रीपेंट, रिटर्न, समझ आया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखिएगा। अब यहाँ देखिए दोस्तों कि सारे शब्द में क्या लिखा है, NONSTOP, NONSTICK, NONFAT, NONISSUE,
तो NON को आपको बच्चों नॉन पढ़ देना है। क्या पढ़ देना दोस्तों? नॉन। ठीक है, NON से नॉन हो जाएगा। जैसे NON से पढ़ेंगे नॉन और STOP को हो गया स्टॉप। यह लिखा है आपका नॉन स्टॉप। क्या लिखा दोस्तों? नॉन स्टॉप। NON हो गया नॉन और STICK इसे पढ़ा जाएगा स्टिक। यह लिखा गया नॉन स्टिक। इसे क्या पढ़ा जाएगा दोस्तों? नॉन स्टिक। NON से पढ़ेंगे नॉन। ठीक है, NON को क्या पढ़ा जाएगा? नॉन। और FAT से पढ़ेंगे फैट। यह लिखा गया नॉन फैट। क्या हो गया? नॉन फैट। NON से हो गया नॉन और ISSUE से हो गया ईशू। इसे पढ़ा जाएगा नॉन इशू। क्या पढ़ा जाएगा दोस्तों? नॉन इशू। ठीक है, तो NON से क्या पढ़ देना? नॉन। जैसे नॉन स्टॉप, नॉन स्टिक, नॉन फैट, नॉन इशू। ठीक है, आगे देखिएगा, यहाँ लिखा है SUBWAY, SUBSET, SUBZERO, SUBPAR। तो यह जो SUB लिखा है दोस्तों, इसे आपको शुभ नहीं पढ़ना है। शुभ गलत उच्चारण हो गया है, इसे आपको सब पढ़ना है। ठीक है, सब। जैसे SUB सब, WAY वे। यह लिखा है आपका सब वे। क्या लिखा दोस्तों? सब वे। SUB सब और SET सेट। यह लिखा है सब सेट। यह क्या लिखा दोस्तों? सब सेट। SUB हो गया सब और ZERO जीरो। यह लिखा है सब जीरो। क्या लिखा है? सब जीरो। SUB सब और PAR पर। यह लिखा है सब पर। क्या लिखा है? सब पर। ठीक है, तो SUB से क्या पढ़ना है आपको? सब। जैसे सब वे, सब सेट, सब जीरो, सब पर। आगे देखिए, लास्ट है बच्चों कि यहाँ देखिए OVEHEAT, OVERFLOW, OVEREAT, OVERUSE। तो यह जो OVER है दोस्तों, इसे आप ओवर पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? ओवर। ठीक है, तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे। जैसे OVER यह हो गया ओवर और HEAT हीट। लिखा है ओवर हीट। क्या पढ़ा जाएगा? ओवर हीट। OVER ओवर, OVER ओवर, FLOW फ्लो। यह लिखा है आपका ओवर फ्लो। क्या लिखा दोस्तों? ओवर फ्लो। OVER इसे पढ़ा जाएगा ओवर और EAT ईट इसे पढ़ा जाएगा ओवर ईट। क्या पढ़ा जाएगा? ओवर ईट। OVER तो इसे पढ़ा जाएगा ओवर और USE यूज़ इसे पढ़ा जाएगा ओवर यूज़। ठीक है, तो OVER से ओवर, जैसे ओवर हीट, ओवर फ्लो, ओवर ईट, ओवर यूज। NON को हमने क्या बताया? नॉन। जैसे नॉन स्टॉप, नॉन स्टिक, नॉन फैट, नॉन इशू। SUB को सब, सब वे, सब सेट, सब जीरो, सब पर। OVER से ओवर, जैसे ओवर हीट, ओवर फ्लो, ओवर ईट, ओवर यूज। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको यह छोटी सी वीडियो थी, लेकिन इसमें हमने आपको एक नया तरीका बताया पढ़ने का, जिससे आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ सकते हैं। अगर आपको यह तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही ज़बरदस्त और मज़ेदार वीडियो आती रहेगी। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।